तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अगला मैं 60 सेकंड देती हूँ आलोक जी की इजाजत। आप बताइए मणिपुर पर क्या हो रहा है। इस देश की संसद में तो हम सुन नहीं पा रहे नेता क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजस्थान और बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर इशू है, मणिपुर में क्या इशू है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मणिपुर में क्यों नहीं संभाल पा रहे आप? क्यों हिंसा रुकती है लेकिन फिर वो चक्र नहीं खत्म होता, फिर से चक्र शुरू होता है? सही पकड़े हैं। आपने सेना भेजी, आपके मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हुए, FIR कितने कितने दिनों पर हो रही है वो सब दिख रहा है। मणिपुर में क्या हुआ? वहाँ पर क्या है? आपकी फेलियर नहीं है तो क्या है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैं बोलूं, मणिपुर में हाई कोर्ट के एक निर्णय आने के बाद वहाँ पर दो समुदायों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। अरे कहना क्या चाहते हो? यह पहली बात। वो संघर्ष की स्थिति विप्लवकारी इसलिए हो गई क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि पिछले 60-70 वर्षों की। कुछ भी एक नहीं अनेक बार ऐसा हुआ, 6-6 महीने ब्लॉकेट रहा है। आपको याद दिला दूं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो अत्यधिक आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर में लगाया जाता था, वो मणिपुर में कई कई साल रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये आज की बात नहीं है। हाँ, पूर्वोत्तर में याद करिए, नागा शांति वार्ता हम लोग फिर कितना सर- बचपन से सुनते आ रहे हैं। असम अकार्ड हम किस जमाने से सुनते आ रहे हैं? ये सब हमें राजीव पता है गांधी के सर। जमाने से। दोस्तों 2 महीने बाद मणिपुर का वीडियो देख अंजना ओम कश्यप का अचानक से पत्रकारिता जाग गई और भाजपा प्रवक्ता से सवाल पूछ डाले। वो भी सवाल ऐसे वैसे नहीं बल्कि तीखे सवाल, जो कि आपने खुद यहाँ पर देखा कि अंजना ने मणिपुर में भाजपा की विफलता पर सवाल पूछा तो भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस का आड़ लेने लग गया और पूरे 60-70 साल का इतिहास और नागा शांति वार्ता पर लेक्चर देने लग गया। खैर, भाजपाइयों से इससे ज्यादा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती और सारे भाजपाई सवाल पूछे जाने पर इसी तरह से इतिहास में चले जाते हैं और बड़े बड़े लेक्चर देने लग जाते हैं, लेकिन सवाल का जवाब इनके मुंह से नहीं निकलता। तो पूरी बात सुन लीजिए। ये सब और हमें पता पूर्वोत्तर है। में इतना भी रहा है कि यह भी बात आई है कि आज आपने क्या हो सेना रहा है? बुलाने का। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अंजना जी, अभी क्या हो रहा है सर, आपने प्लीज। सेना बुलाने की बात कही। हाँ। आपने सेना बुलाने की बात कही। हाँ। यह वो क्षेत्र रहा है जहां वायुसेना तक ने बमबारी की है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। मार्च 1966 में मिजोरम मैं में। आपसे अभी की बात इसलिए पूछ रही कैसे हूँ, आप आप मुझे मुझे बस कर हिस्ट्री सकते हैं बता रहे कि हैं। साहब गजब बेइज्जती है। वो ये सब स्थिति पता है सर और हमें। ये स्थिति दोनों बराबर। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? अभी आपको तक तो आपने हिस्ट्री बोला लगती है नहीं। अंजना जी, इतनी क्या जिम्मेदार है ना बात बस हवा निकल गई। कि अगर हमारी एयरफोर्स ने बमबारी की, ये आपको लगती है सामान्य सी बात? कोई उदाहरण बताइए आसानी के साथ। नहीं, सिर्फ बड़े-बड़े मैं माना इसको बहुत ही असाधारण और गलत बात मानती हूँ। बात तो सही है। आसाम अकॉर्ड नहीं हो पाया था। ये लेकिन- आसाम अकॉर्ड नहीं इंप्लीमेंट हो पाया राजीव गांधी जमाने में। हिस्ट्री है। सांसद- क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? बोडो अकॉर्ड क्यों नहीं लागू अरे हो पाया? सुधांशु जी, हमारे आने के इसीलिए बाद मणिपुर ने आपको पूछना चुन के चाहता आपका हूं ना। मुख्यमंत्री तो वहाँ ऐसा नहीं बनाया। आप कर सकते। उस एक पर जगह जवाब ही सारी नहीं दे रहे समस्या आप। है। सुधांशु जैसे जी, आज आप कश्मीर के बारे में कहें, नहीं आज की बात करिए, तो समस्या है वो पुरानी है। तो नहीं, दोनों इसीलिए तो स्थितियों का जनता ने सभी आपकी आसमान सरकार को चुना ना। हाँ भाई हाँ। राजस्थान में ऐसी कोई समस्या नहीं थी पहले। आपको इसीलिए ना चुना कि ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी। हाँ, तो आप ये भी कहिए। बोलना चाहूंगा। हाँ जी, और अंजना ने जब मणिपुर के आज के हालात पर फिर से सवाल पूछ लिया तो बौखला गया ये सुधांशु त्रिवेदी और अंजना को ही गैर जिम्मेदाराना बताने लग गया। लेकिन मणिपुर पर अपनी जिम्मेदारी पर एक शब्द नहीं बोल पाया ये भाजपा प्रवक्ता। इसे ही दिन के उजाले में मूर्ख बनाना कहते हैं, क्योंकि जब भी इनसे सवाल पूछो तो ये इतिहास की बात करने लग जाते हैं और फिर से पूछ लो तो इसी तरह से उखड़ जाते हैं। खैर, अंजना ने फिर से पूछा कि लोगों ने आपको इसीलिए ने चुनकर मुख्यमंत्री बनाया, तो इस पर भी कोई जवाब नहीं, यानी कि इस पर भी इसकी बत्ती गुल है। कहिए तो इन्हें अपने राज्य में तो कुछ नहीं दिखता, पर दूसरों के राज्यों पर ये छाती पीट रहे होते हैं। ये है इनका दोगलापना जो पूरे देश के सामने है। सुधांशु जी, क्या आप अभी भी वास्तविकता से इन्होंने भाग कहा, हाँ भाई हाँ। कभी कोई एक घटना बताइए जहां पर कि थाने लूट लिए गए हों। मजा आया।